इसमें कितनी गर्ल चाइल्ड्स के लिए अकाउंट ओपन हो सकता है उसके ऊपर भी कंडीशन है। इस पर वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान। इस वीडियो में आपको एक नहीं दो बोनस टिप मिलेंगे। सपोज आपकी दो बच्चियां हैं, दोनों के नाम पे एसएसवाई अकाउंट है, तो आप दोनों अकाउंट में हर फाइनेंशियल ईयर में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फी8 फाइनेंस एंड इंश्योरेंस बाई अनुराग तिवारी पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का जिसमें वन ऑफ द हाईएस्ट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इसे आप अपने बेटी के लिए खोल सकते हैं, एक बेटी या दो बेटी के लिए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो उसके सारे डिटेल, जैसे कि उसे खोलने के क्या क्या कंडीशंस हैं, कहाँ खोल सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितना मिल रहा है, उसका टेन्योर कितना रहता है, टेन्योर से पहले अगर हमें पैसा विड्रॉ करना है तो क्या क्या कंडीशन है, मिनिमम मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या इस प्लान के कुछ नुकसान भी हैं या नहीं। और अंत में, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बोनस टिप देता हूं, तो इस वीडियो में आपको एक नहीं दो बोनस टिप मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने सुकन्या समृद्धि योजना के डिटेल्ड वीडियो के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में स्टार्ट किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि गर्ल चाइल्ड को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और उनका अच्छे से शादी हो सके। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इसे कौन ओपन कर सकता है। इसे कोई भी पेरेंट्स या गार्जियन ओपन कर सकते हैं जिनकी एक गर्ल चाइल्ड है यानी एक बेटी है और उसका एज 10 साल से कम है। अब इसमें कितनी गर्ल चाइल्ड्स के लिए अकाउंट ओपन हो सकता है उसके ऊपर भी कंडीशन है। पहला कंडीशन कि आप मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही एसएसवाई अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे आपका पहला बेबी पैदा हुआ और वो बेटी हुई तो आप उसके नाम से एसएसवाई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपकी सेकंड बेबी हुई और वो भी बेटी है, आप उसके नाम से एसएसवाई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी सेकंड बेबी जो हुई है वो ट्विंस या ट्रिपलेट्स, मतलब एक बार में जो जुड़वा बच्चे होते हैं या एक बार में 3 बच्चे होते हैं, अगर वो हुई हैं और वो दोनों या तीनों गर्ल चाइल्ड हैं, तो उन सबके नाम पे एसएसवाई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका तीसरा बेबी बॉर्न होता है और वो गर्ल चाइल्ड है तो उसके नाम पर आप एसएसवाई अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। और एक्सेप्शन क्या है इसमें, अगर आपका पहला बच्चा लड़का है और दूसरी बच्ची जो बॉर्न हुई है वो बेटी है तो उसके नाम पे आप एसएसवाई ओपन कर सकते हैं। फिर आपका अगर थर्ड बेबी होता है और वो भी गर्ल चाइल्ड है तो उसके नाम पर भी आप एसएसवाई अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। यानी फर्स्ट 2 बर्थ जो हुआ है उसमें जितनी भी गर्ल चाइल्ड्स पैदा होंगी उन सबके नाम पे आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसे कहाँ ओपन कर सकते हैं। इसे आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक में ओपन कर सकते हैं या फिर आप इसे पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का मेथड, आप चाहे तो ब्रांच विजिट करके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एसएसवाई अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर रेस्पेक्टिव बैंक के जो मोबाइल बैंकिंग एप्स आते हैं उनके थ्रू आप एसएसवाई अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है एसएसवाई अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आपको अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और सेकंड, बच्ची के पेरेंट्स का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। अब सबसे मेन टॉपिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस पर वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। करंटली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2% पर ईयर, जो कि क्वार्टरली रिव्यू होता है गवर्नमेंट के द्वारा। रिव्यू होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बढ़े या कम हो, वो सेम भी रह सकता है। और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको इसके ऊपर अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब बात कर लें इसके टैक्स बेनिफिट का, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये प्लान भी ट्रिपल ई टैक्स कैटेगरी के अंदर आता है। ट्रिपल ई टैक्स कैटेगरी का मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। फर्स्ट एग्जेम्प्ट का मतलब हुआ कि आप जो प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट करते हो उससे 80C के अंदर इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन ले सकते हो अप टू 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। सेकंड एग्जेम्पशन, जो इंटरेस्ट एसएसवाई अकाउंट में क्रेडिट होगा हर साल, वो इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। थर्ड एग्जेम्पशन की बात करें तो जो आपका अमाउंट मैच्योर होकर के आपको मिलेगा वो भी टोटली टैक्स फ्री होता है, वो भी टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होता है। तो अगर बात मैच्योरिटी की आई है तो सबसे पहले इसका मैच्योरिटी जान लेते हैं कि इसका मैच्योरिटी टेन्योर कितना है। तो इसमें 21 ईयर में आपका पैसा मैच्योर होता है और ये 21 ईयर बच्ची का एज नहीं है, ये अकाउंट ओपनिंग डेट है। आप जब भी अकाउंट खोलोगे उस डेट से लेकर के 21 ईयर के बाद ये अकाउंट मैच्योर होगा, जिसके स्टार्टिंग के 15 ईयर्स में आपको पैसा जमा करना है और उस पर इंटरेस्ट भी अर्न होता रहेगा, और लास्ट के 6 साल में आपको पैसा जमा नहीं करना है। जो भी आपके पुराने पैसे उसमें अकाउंट में हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और कुछ कंडीशंस में हम उसको टाइम लिमिट से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं, वो हम बाद में जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम जानते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है एसएसवाई अकाउंट के अंदर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको ₹250 यानी 250 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर में जमा करना होता है, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख यानी 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर पर अकाउंट जमा कर
कर सकते हैं। यानी आपकी जितनी बच्ची, सपोज आपकी 2 बच्चियां हैं, दोनों के नाम पे SSY अकाउंट है, तो आप दोनों अकाउंट में हर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख और 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक साल में कितनी बार हम SSY अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी लिमिट डिसाइडेड नहीं है, आप चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, आपको 50 के मल्टीपल्स में जमा करना पड़ेगा। यानी आप 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, इस तरह से मिनिमम 50 रुपए या उसके मल्टीपल में जितनी बार चाहे उतनी बार पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा एक साल में जमा नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अकाउंट इनएक्टिव तब होता है जब आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो पर फाइनेंशियल ईयर का है वो अगर नहीं जमा करेंगे। यानी अगर आपने 250 रुपए जमा नहीं किया हर साल तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। उसको वापस से एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आप कोशिश ये कीजिए कि इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 250 रुपए एक साल का, तो उसमें जमा कर ही दें, उससे चूके नहीं। फिर भी अगर किसी कारण से अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो आप वापस से सारा प्रोसीजर ऑनलाइन या ऑफलाइन करके अकाउंट रीएक्टिव कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसीजर करना होगा जैसे मैंने बताया। साथ में जितने साल तक आपका अकाउंट इनएक्टिव रहा है, सपोज आपका अकाउंट 4 साल तक इनएक्टिव रहा है, तो हर साल का मिनिमम पेमेंट यानी 250 इंटू 4 1000 रुपए वो प्लस 50 रुपए हर साल का पेनाल्टी 200 रुपए जमा करना पड़ेगा और आपका अकाउंट वापस से एक्टिव हो जाएगा। जिस पीरियड में आपका अकाउंट इनएक्टिव है उस पीरियड में आपको पहले जो पैसा जमा हो रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन जैसा कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको बीच में पैसा निकालने का जरूरत पड़ा तो वो आप इनएक्टिव अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको अकाउंट एक्टिव करना ही पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें पैसा 21 साल से पहले निकालना है तो उसका क्या क्या कंडीशन है। अब चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका ऑब्जेक्टिव गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और उसके मैरिज से रिलेटेड है, तो मैक्सिमम कंडीशन जो है अकाउंट से पैसा निकालने का टेन्योर से पहले वो ऑलमोस्ट इन्हीं 2 कॉज के आसपास रहता है। तो पहला कंडीशन, अगर आपकी बच्ची 18 साल की हो गई है या उसने 10th पास कर लिया है, दोनों में से पहले जो हो जाए, मतलब या तो पहले 18 साल की हो गई या उसने पहले 10th पास कर लिया, तो उस कंडीशन में उसके हायर एजुकेशन के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए आप पिछले साल के क्लोजिंग पर SSY अकाउंट में जितना पैसा था उसका 50% तक निकाल सकते हैं। 50% तक इसलिए क्योंकि अगर आपका कॉलेज का फीस उस 50% से कम है तो आपको कॉलेज के फीस का ही पैसा मिलेगा, 50% पैसा नहीं मिलेगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग पर आपके SSY अकाउंट में 5 लाख रुपए था और आपके बच्चे के कॉलेज का फीस 2 लाख रुपए है, तो 5 लाख का 50% हुआ 2.5 लाख। लेकिन चूंकि कॉलेज का फीस 2 लाख ही है इसलिए आपको सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिलेगा, 2.5 लाख नहीं मिलेगा। अगर बच्ची के कॉलेज का फीस 2.5 लाख है तो उसे 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर बच्ची के कॉलेज का फीस 3 लाख है तो भी 2.5 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि 50% से ज्यादा नहीं मिल सकता है। इस अमाउंट को आप चाहे तो लंप सम इकट्ठा भी ले सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, लगातार अगले 5 साल तक के लिए। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, हमारा पैसा विड्रॉ करने का टेन्योर से पहले। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अगर बच्ची 18 साल की हो गई है और उसका शादी हो रहा है तो आपको अकाउंट क्लोज करवाना पड़ेगा और जितना पैसा अकाउंट में है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्ची 18 साल की नहीं हुई है और उसकी शादी हो रही है तो उस केस में पैसा नहीं निकलेगा। उस केस में ये अकाउंट ओपनिंग डेट से 21 साल जब होगा तभी मैच्योर होगा, उसके पहले आप शादी के लिए पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसका एक और कारण है कि 18 साल से पहले लड़की का शादी करना इलीगल है, तो कृपया करके ऐसी हरकत ना करें। और शादी के टाइम जो पैसा विड्रॉ करना है उसका कंडीशन है कि आपको शादी के डेट से 1 महीने पहले से लेकर के और 3 महीने बाद तक उस 4 महीने के ड्यूरेशन में आपको अकाउंट क्लोजर एप्लीकेशन जमा करना ही है, मैंडेटरी है वो। अगर बच्ची 18 साल की हो गई है, उसका शादी हो गया है, तो अकाउंट आगे रन नहीं हो सकता है। थर्ड कंडीशन ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर आप फुल पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं भगवान से प्रे करूंगा कि ऐसा कंडीशन किसी के घर में ना बने। अगर थर्ड कंडीशन ये है कि अगर बच्ची को कोई क्रिटिकल इलनेस या टर्मिनल इलनेस, मतलब कोई ऐसा बीमारी हो जाता है जिससे उसके जीवन पे, उसके लाइफ पर रिस्क आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप पूरा पैसा SSY अकाउंट से निकाल सकते हो। और फोर्थ कंडीशन ऐसा है जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब फैक्ट है तो बताना पड़ेगा डिटेल में। फोर्थ कंडीशन ऐसा है, मैं फिर से वही चीज रिपीट करना चाहूंगा कि भगवान ना करे किसी को इस चीज के लिए पैसा अकाउंट से निकालना पड़े। अगर बच्ची इस दुनिया में ही ना रहे, उसकी डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में जो भी पेरेंट्स गार्जियन पूरा उस अकाउंट को चला रहे हैं वो पूरा पैसा उस अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बोलना बहुत टफ होता है, लेकिन अब चूंकि मैं रूल्स और फैक्ट्स को बता रहा हूं तो जो भी है वो बताना पड़ता है मुझे। अब हमने यहाँ पर इस प्लान की सारे फीचर्स के बारे में बात कर लिया, सारे अच्छाइयों के बारे में बात कर लिया कि अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अच्छा टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, आप टाइम से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप हर अकाउंट में 1.5 लाख कर सकते हैं। लेकिन क्या इस प्लान का कुछ नुकसान भी है? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नुकसान तो नहीं है, लेकिन मुझे जो एक नुकसान लगता है इस प्लान का, इसमें एक फीचर है कि अगर बच्ची
18 साल की हो गई है तो अब उस अकाउंट से पैसा वही विड्रॉ कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स कमा करके इतने मेहनत से उस अकाउंट में इतना पैसा जमा किए हैं, उनसे ये हक छीन लेना कि वो उस अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, ये मुझे सही नहीं लगता है। आप उसमें ये कंडीशन लगा करके रखिए कि आपको एजुकेशन का प्रूफ सबमिट करना पड़े, शादी का प्रूफ सबमिट करना पड़े, और उसी के लिए आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन ठीक है, आपने बेटी को भी ऐड कर दिया, वो भी ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को हटा देना कि पेरेंट्स विड्रॉ ही नहीं कर सकते, ये मुझे थोड़ा पर्सनली सही नहीं लगता है। अब बात करते हैं बोनस टिप की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि आज की वीडियो में 2 बोनस टिप है। पहला बोनस टिप, बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए एक्स्ट्रा रिटर्न लेना। अगर आप मंथली SSY अकाउंट में पैसा जमा करते हैं और 5 तारीख से पहले पैसा जमा करते हैं तो आपको उस पैसे पे उस मंथ का भी इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए महीना जमा कर रहे हैं अकाउंट में और आपने 4 तारीख को जमा किया, तो उस 10,000 पे जो उस महीने का इंस्टॉलमेंट आपने दिया है, उस 10,000 पे आपको उस महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 6 तारीख को पैसा जमा किया है तो उस 10,000 पे उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये लॉन्ग रन में अगर 21 साल का पूरा मैच्योरिटी होता है तो उसमें आपको लगभग 25 से 30 हजार का फर्क पड़ जाता है। तो अगर एक छोटे से प्रैक्टिस से हमें फ्री में इतना बेनिफिट मिल रहा है तो उस प्रैक्टिस को अपनाने में क्या हर्ज है। दूसरा बोनस टिप कि आप SSY अकाउंट जैसे ही आपकी बच्ची बॉर्न हो और उसका बर्थ सर्टिफिकेट आप बनवा लें, तुरंत ओपन करा दें, क्योंकि इसका 21 साल का जो टेन्योर है उसमें मैक्सिमम आप इंटरेस्ट अर्न कर पाते हैं, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। उसका फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे फुल 21 ईयर तक रन करेंगे। अब लास्ट में एक और बात, लड़की के लिए इतना अच्छा प्लान है, लड़कों के लिए स्पेशली कोई प्लान नहीं है। तो हाँ, लड़कों के लिए स्पेसिफिक प्लान नहीं है, लेकिन ऐसा ही एक मिलता जुलता प्लान है जो आप लड़का लड़की अपने लिए किसी के लिए भी ओपन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है, फिक्स्ड रिटर्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 100% सेफ है, कोई रिस्क नहीं है, और इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट अच्छे मिलते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे थोड़ा कम है, लेकिन बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, जिसके ऊपर मैंने ये फुल डिटेल वीडियो बना रखा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस लिंक पे क्लिक करिए और जा करके उस वीडियो को चेकआउट करिए, उसमें आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। अभी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में इतना ही। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन को अपने मन में मत रखिए, कमेंट में पूछिए, ताकि मैं कमेंट में ही उसका आंसर दे दूं, या फिर अगर कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना हो तो मैं एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूं, जिससे आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा है। अगर नहीं किया है, जल्दी सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तक भी पहुंचता रहे, इसलिए शेयर करके उन तक भी पहुंचा दीजिए। अभी के लिए चलता हूं, जल्द ही नए टॉपिक पर वीडियो लेके आऊंगा। तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।